हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर से टेंसेस का अध्ययन करेंगे। हमारा जो पहला टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आज हम इस टेंस के अनुवाद के नियम सीखेंगे व इसको बनाने का तरीका भी हम जानेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि जो टेंस होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं। टेंस मीन्स काल 3 ही होते हैं। जो समय है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट अर्थात वर्तमान काल, पास्ट अर्थात भूतकाल, फ्यूचर अर्थात भविष्य काल। वर्तमान काल अर्थात जो समय अब चल रहा होता है, पास्ट अर्थात जो बीत गया है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो अंग्रेजी और हिंदी के सेंटेंस, हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय सेंटेंस में थोड़ा सा हमारा एक अंतर होता है ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में और इंग्लिश ग्रामर में। पहले हम इसे जान लें कि क्या होता है। जो हिंदी सेंटेंस होता है हमारा, उसका क्रम और इंग्लिश सेंटेंस का क्रम कुछ इस प्रकार होता है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, वह मंदिर जाती है। तो इसमें कर्ता कौन होगा? वह होगा। इसके बाद में इसमें कर्म आता है और उसके बाद में क्रिया आती है। अर्थात हिंदी सेंटेंस में कर्ता, कर्म, क्रिया आती है। लेकिन जब हम इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं तो इसके जो हैं, कर्ता तो अपने स्थान पर रहता है, लेकिन कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आती है और फिर उसके बाद कर्म आता है। तो सबसे पहले हम इस छोटी सी चीज़ को सीख लें कि हम हिंदी से जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो कर्ता तो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे हमारा हिंदी में कर्म होता है वहाँ पे क्रिया होती है। ठीक है। और बाद में कर्म होता है। तो ये क्रम इस तरह होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये जो हमारा सबसे पहला टेंस है, हमारी इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस में सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका अध्ययन हम बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। और हाँ प्रिय छात्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि किसी भी नए चैप्टर का नए चैप्टर की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है? पहचान। यदि हम टेंस को पहचान लेंगे तभी हम देख पाएंगे कि हम इसको किस तरह से बनाना है या कौन से टेंस का हमारे सेंटेंस है ये। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, या फिर हम कह दें ये कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। यदि किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाते हैं तो हम कह देंगे, हम मान लेंगे कि ये वाक्य हमारा किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा वाक्य होगा। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है? हम पहले वाक्य को पहचानना सीख लें कि सेंटेंस हमारे किस टेंस के अंतर्गत आता है, और फिर हम उसी के अनुसार उसमें रूल फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा दूध पीता है, अर्थात इसके बाद में क्या आ गया? ता है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। तो ये तो हुई हमारी पहचान की बात। पहचान जो है किसी भी टेंस के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। टेंस को हम पहचान पाएंगे तभी हम बना पाएंगे कि ये उस टेंस का वाक्य है। और इसके अनुवाद के नियम हैं। रूल नंबर 1, टेंस के वाक्यों का या इस टेंस के वाक्यों का, इस टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ही, सी, इट तथा नाम व एक वचनकर्ताओं, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं व नाम अर्थात किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ क्या करते हैं? हम क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ई एस जोड़ देते हैं। वैसे तो सभी जानते होंगे आप कि ही, सी, इट क्या है? ये कर्ता है। नाम या फिर एक वचन हो कोई तो क्या करेंगे हम उस वाक्य में? क्या करेंगे हम उसमें? हम क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ई एस जोड़ देंगे। जो भी हमें नियम के अनुसार उचित आएगा उसी को हम जोड़ देंगे, एस या ई एस को, मुख्य क्रिया में।
इन कर्ताओं के साथ। अब ये पूछेंगे आपके कर्ता क्या होते हैं, तो आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं कि जिस वर्ड से हमें ये पता चले कि उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, क्या होता है, वो कर्ता होता है। जैसे जैसे एक वाक्य हमने पीछे दिया था, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चा दूध पीता है, तो दूध कौन पी रहा है, बच्चा पी रहा है। मतलब जो कार्य करने वाला होता है किसी सेंटेंस में, वही क्या होता है, कर्ता होता है। तो हम इन कर्ताओं के साथ जो लिखे हैं यहाँ पर, इसको याद कर लेंगे आप, इनके साथ हम क्रिया में एस या एस जोड़ देते हैं। नंबर 2 नंबर 2 नियम कैसा है कि आई बी यू दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया में या फिर मुख्य क्रिया में हम वर्ब के साथ कुछ नहीं जोड़ते हैं। जैसी हमारी प्रथमावस्था होती है क्रिया की, हम वैसी की वैसी उसको रख देते हैं। किसको, मुख्य क्रिया को। अब ये क्रिया क्या है, इसे भी जान लें हम थोड़ा सा, बहुत कोई ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं हम कि बच्चा दूध पीता है, तो जो कार्य कर्ता कर रहा होता है वो क्या होती है, क्रिया होती है। अब जो बच्चा है हमारा क्या कर रहा है, वो दूध पीता है, तो क्या होगी इस वाक्य में हमारी क्रिया, पीना। तो इस वाक्य में पीता जो है क्या है, क्रिया है। और हम एक सिंपल सा नियम और जान लें क्रिया के बारे में कि जो अब हिंदी में उसका नाम लेते हैं हम, तो अधिकतर या सभी में कह सकते हैं हम कि बाद में ना आता है। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, लड़ना है, इस तरह से क्या होता है, खेलना। तो इन जो हम पहचान सकते हैं कि वो क्रियाएं होती हैं। रूल नंबर 3 वाक्य या सेंटेंस के अंत में, अर्थात जो सेंटेंस के अंत में आए शब्द जैसे है, हूँ, हो आदि शब्द आते जो हैं, उनकी हम अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो हम समझ गए इस चीज़ को कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जिस तरह से हमारा पहला सेंटेंस हम देखते हैं सही, कि जैसे बच्चा दूध पीता है, तो इस सेंटेंस में जो बाद में है आया है, इन शब्दों की अंग्रेजी हम इस टेंस में बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। ये ध्यान रहना चाहिए हमें। बहुत से बच्चे करते क्या है कि इसमें जो है अगर बाद में ता है तो पहले इसमें इज लगा देते हैं, द चाइल्ड इज है, वो गलत है बिल्कुल है। इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये जो बात कर रहे थे हम, किसकी कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब इसके सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो तुम्हें बताए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अफर्मेटिव को जान लें जो हमारे इसमें आते हैं, और नेगेटिव को जान लें, और हम किसे जान लें, इंट्रोगेटिव को जान लें। क्योंकि हमारे जो जितने भी टेंस बनेंगे, जितने भी टेंस हैं, उनमें इन्हीं तीनों टाइप के वाक्य आएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस तो ये क्या होते हैं कि इन वाक्यों में हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, अर्थात इनमें कथन होता है। जैसे ये वाक्य हमने पढ़ा अभी, बच्चा दूध पीता, तो हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि बच्चा दूध पीता है, तो क्या होगा, ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य होगा। नेगेटिव वाक्य, तो जिन वाक्यों में नहीं आ जाता है, या जिस वाक्य में हम किसी बात का उत्तर नकारात्मक रूप से देते हैं, अर्थात हम उसको मना कर देते हैं, नहीं मानते हैं, तो क्या होता है हमारा वाक्य, वो नेगेटिव वाक्य होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा हमने जी, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, अर्थात इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव वाक्य हो गया। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव वाक्य को भी जान लें कैसे कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, अर्थात इनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, और इनमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये शब्द होते हैं। तो हम पहचान लेंगे कि ये वाक्य किसका होगा हमारा, ये हमारा कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। अभी हमने अफर्मेटिव वाक्यों की बात की है, तो इसके नियम जो है हमने आपको बताए हैं, तो इसी के अनुसार ये वाक्य हम बनाते हैं। जैसे हम ये वाक्य बना के देखते हैं, तो अब बच्चा दूध पीता है, तो हमारा नियम क्या है कि ही, सी, इट, नाम व एक वचनकर्ताओं के साथ हम क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। एक वचन और बहुवचन को आप अच्छी तरह जानते होंगे। यदि किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति हो तो क्या कहते हैं, हम उसे एक वचन कहते हैं, करता है। और यदि एक से अधिक हो तो क्या कहते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। छोटी सी बात है बिल्कुल। तो अब इसका अनुवाद करते हैं हम, बच्चा दूध पीता है, तो बच्चे की अंग्रेजी होगी द चाइल्ड, द चाइल्ड। पीने की क्या अंग्रेजी है हमारी, ड्रिंक। अब जो हमारा नियम है कि एक वचन के साथ हम क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं।
एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो जो हम इसके साथ जो है क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे, ड्रिंक्स हो जाएगा, ड्रिंक्स द मिल्क। क्लियर। तो इस तरह से हम इन सिंपल वाक्यों को बनाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके निगेटिव वाक्यों की। जैसे हमने बताया कि जिन वाक्यों में हम किसी बात को अस्वीकार कर देते हैं, वाक्य नेगेटिव होते हैं, तो इसके अनुवाद के नियम क्या हैं। इसके अनुवाद के नियम नंबर 1, सी, ही, इट, नेम बा एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज लगाते हैं। अब जो इसकी हैं हमें ये भी याद रखनी है, सहायक क्रिया इसकी दो होती हैं, डू और डज होती हैं। तो हम ही, सी, इट, नाम बाई वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज लगाते हैं। नंबर 2, आई, बी, यू, देवा बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू लगाते हैं। नंबर 3, तथा मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लगाते हैं। जो हमारी मुख्य क्रिया होती है फिर उसमें एस या एस हम नहीं जोड़ते हैं। इस तरह से हम इन वाक्यों को बनाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अब हम पहचान लेंगे वाक्य हमारा कैसा, निगेटिव वाक्य, क्योंकि इसमें नहीं आ गया। ठीक है, तो आई तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, देखना हमें ये कि हम आई के साथ डू लगाते हैं या डज लगाते हैं। तो हमने देखेंगे इसको, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, हम डू लगाते हैं। ठीक है, तो आई डू, नहीं के लिए नॉट। इसके बाद क्या आ गई हमारी मेन वर्ब, क्या है, राइट द लेटर। आई डू नॉट राइट द लेटर। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं हम, ये हमने बताया अभी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें कि कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनमें कोई ना कोई प्रश्न होता है, अर्थात क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ये शब्द होंगे। तो हमारा क्या होगा वाक्य, हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। ये वाक्य दो तरह के होते हैं, क्या से आरंभ होने वाला, एक तो होती हैं क्या से आरंभ होते हैं वाक्य, जैसे क्या वह स्कूल जाता है। और एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके कि बीच में क्या आता है, या बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इसी शब्द आते हैं। तो ये दो तरह के वाक्य होते हैं। अब पहला बात करते हैं हम जिन वाक्यों के आरंभ में क्या आता है। क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों में सबसे पहले डू या डज लगाते हैं। नियम अनुसार जो डू और डज के नियम है हमारे, वो जो हमने सिंपल में बताए थे या फिर जो निगेटिव में बताए थे वही रहेंगे। ही, सी, इट के साथ डज और आई, वी, यू, दी के साथ डू। इस तरह से हमारे नियम यहाँ पर रहेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। जिस वाक्य के पहले क्या हो उसमें हम कभी गलती ना करें कि हम उसमें वाट लगा दें। बहुत से बच्चे करते ही हैं कि उसमें क्या देखा और वाट लगा दिए। तो ये जो है इस टेंस में हम क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। तो क्या वह स्कूल जाता है, तो इसमें पहले क्या आ गया, हमारा क्या आ गया। तो इस क्या के लिए पहले हम ये देखेंगे कि हमारा इसमें डू आएगा या डज आएगा। तो इसमें क्या है, करता हमारा ही है, स्कूल ही द्वारा जाया जा रहा है, तो इसमें करता हमारा कौन हुआ, ही हुआ। अब ही के साथ क्या लगाते हैं, हम पता है कि ही के साथ हम डज लगाते हैं। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, डज आएगा। डज, इसके तुरंत बाद करता, डज ही, इसके बाद क्रिया गो, इसके बाद कर्म स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस हुआ इस तरह का हुआ कि जिसके पहले क्या आता है। अब हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्या आता है, तो उन सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं। अब जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, कैसे आदि बीच में आते हैं, इनमें से कोई शब्द यदि किसी वाक्य में वाक्य के बीच में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उन वाक्यों का अनुवाद करते समय उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं याद करने के लिए। यदि किसी सेंटेंस में हमारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ये अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले हम लगा देंगे। और उसके बाद क्या लगाते हैं हम, सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अब एक सेंटेंस दे रखा एग्जाम्पल के लिए, तुम पत्र क्यों लिखते हो। तो अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के बीच में आया है। ठीक है, तो हम इस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे, अंग्रेजी क्योंकि भाई। इसके बाद में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हम किसके अनुसार लगाएंगे, आई, बी, यू, दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ डू लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी, डू ही आएगी। वाई डू यू करता हो गया है, वाई डू यू मेन वर्ब राइट द लेटर, वाई डू यू राइट द लेटर।
तुम पत्र क्यों लिखते हो। तो इस तरह से हमारे ये तीनों तरह के सेंटेंस, तीनों तरह के मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस तरह से ये बनाए जाते हैं। कभी कभी किसी किसी वाक्य में कोई वाक्य ऐसा होता है कि वो इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तो इस तरह के वाक्य हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि वाक्य हमने लिखा एग्जाम्पल के लिए, वह मंदिर क्यों नहीं जाता है। अब ये इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो सारे नियम वही लगेंगे, जिस वाक्य के बीच में हमारा क्यों, कब, कहाँ, कैसे आएगा, वो उस वर्ड की अंग्रेजी सबसे हम पहले लगा देंगे। तो अंग्रेजी क्या होगी इसकी, क्योंकि भाई। अब सहायक क्रिया वह के साथ क्या आती है हमारी, डज आती है, हमें अच्छी तरह याद है। तो हम डज लगा देंगे, उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, हम कर्ता लगा देंगे। उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो भाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस तरह से। आप विद्यालय कैसे जाते हैं। आप या तुम एक ही बात है। तो हम क्या लगाएंगे, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, तो इस शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। क्या अंग्रेजी होगी उसकी, हाउ। अब यू के साथ क्या लगाते हैं हम, जो यू है हमारा, डू लगाते हैं। तो हाउ के तुरंत बाद क्या लगाएंगे हम, सहायक क्रिया, क्या हमारी, डू। उसके बाद कर्ता यू, उसके बाद में हमारी मेन वर्ब गो, उसके बाद में कर्म क्या हो गया हमारा, टू स्कूल। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी हम, हिंदी का सेंटेंस हो या फिर अंग्रेजी का सेंटेंस हो, उसमें हम कभी भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलना चाहिए। यदि हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया तो हमारी क्या होगी, गलती होगी और वो सेंटेंस हमारा सही नहीं होगा, अर्थात उस सेंटेंस को काट दिया जाएगा, उस पर कोई भी मार्क्स हमें नहीं मिलेगा। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि हम प्रत्येक जो सेंटेंस हो हमारा इंट्रोगेटिव, उसमें हम क्वेश्चन मार्क अवश्य ही लगाएं। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।